हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के विषय में पढ़ेंगे। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नाथ संबुधनु भंज नियारा हो यही कौएक दास तुम्हारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ संबुधन, शिव जी के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला हो यही कोई एक दास तुम्हारा। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही कोई आपका दास होगा। आयसु कह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आप मुझसे, आपकी क्या आज्ञा है और आप मुझसे यह क्यों कह रहे हैं। आयो से कहा, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। कहीं न किन मोही, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, यानी कि मुनि श्री परशुराम जी रिसा करके, यानी कि गुस्से में, रिसाई गुस्से में बोले, क्रोध में बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक जो सेवक होता है वह सेवकाई करता है, यानी कि वह सेवा करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, जो शत्रु होता है, अरि करनी, करी अरि माने शत्रु, करनी उसकी करनी होती है, करी करी न लड़ाई, जो शत्रु होता है वही लड़ाई के कार्य करता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, हे श्री राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब कि यहाँ पर जो भी राजा लोग हैं वो सारे राजा यहाँ से चले जाएं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जो भी राजा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वह इस राज्यसभा को छोड़ करके चले जाएं। न तुम्हारे जे हई सब राजा, वरना बेकार में ही सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, जो मुनि के वचन थे, मुनि के ऐसे वचन सुनकर के लक्ष्मण जी जो थे वो मुस्काने लग गए। बोले परशुधर ही अवमाने, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करके या अवमानना करके बोलने लगे। बहु धन ही तोरी लड़काई, बहु धनी, बहु माने बहुत सी, धनु माने छोटी छोटी जो धनुष होती हैं, बच्चे जिनसे खेलते हैं उन धनुषों को धनु ही कहते हैं। तोरी लड़काई, तोड़ी लड़काई बचपन में लड़काई में, लड़कपन में हमने बहुत सारी धनुही, छोटी छोटी धनुषियों को तोड़ दिया है। कबहू न अस रिस कीनी गुसाई, तब तो कबहू न असी रिस, रिस माने गुस्सा, कीनी किया, गुसाई आपने, तब तो आपने कभी भी कोई हम पे गुस्सा नहीं किया कि बचपन में हमने बहुत सारी छोटी छोटी धनुषियों को तोड़ा है, तब तो आपने हम पर कभी भी कोई भी गुस्सा नहीं किया। एह धनु पर ममता के ही हेतु, कि आपकी इस धनुष पर इतनी क्या ममता है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुन करके भृगुकुल के केतु, भृगुकुल परशुराम जी भृगुकुल के थे, केतु माने ध्वज, ध्वजा के समान, भृगुकुल के ध्वजा के समान से श्री परशुराम जी क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। रे नृप बालक बोलत तेहि न संभार, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित हो गए, गुस्से में आ गए और कहने लगे, अरे राजा के पुत्र, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, अरे राजा के पुत्र, काल के वश में, बोल काल बस, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को नहीं संभाल रहा है, संभार तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। धनु ही सम, धनु ही के समान त्रिपुरादीन, जो त्रिपुरारी हैं यानी शिव जी का धनुष है, क्या तुम उसको धनु ही के समान समझते हो। सारे संसार में क्या वह धनु ही के समान है। तो यह जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद है, इसमें बहुत ही भाव सौंदर्य अच्छा सा बना हुआ है। इसका भाव सौंदर्य यह है कि जो ये महाकवि तुलसीदास जी हैं, उन्होंने शिव धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम जी के अत्यधिक क्रोधित होने से श्री राम के सरल सहज भाव और विनम्रता शालीनता का यहाँ पे प्रतीत होती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की यहाँ पे
उत्तेजना भी व्यक्त होती है। यानी कि राम जी धनुष तोड़ने के बाद शांत हैं, शालीन हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हैं और उत्तेजित हैं और उसमें उत्तेजना में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका शिल्प सौंदर्य क्या बना हुआ है, यहाँ पर शिल्प सौंदर्य इस वाक्यांश काव्यांश में क्या होगा कि भाषा इसकी सरल है और प्रवाहमयी है और इसमें क्या है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह अवधि भाषा में है। ठीक है, समस्त पद में क्या है, ओज गुण है, यानी कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी दोनों ही क्रोध में हैं, ओज में हैं, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल सटीक सटीक जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। चौपाई एवं छंद का कुशलतापूर्वक यहाँ पर निर्वाह हुआ। यहाँ पे चौपाई भी है देखिए, और यहाँ पर छंद भी है। ठीक है, यहाँ पर वर्णनात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। और भृगुकुल केतु के रूप में, जो यहाँ पे भृगुकुल केतु कहा गया है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भृगुकुल को केतु यानी ध्वजा से तुलना की गई है, तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। भृगुकुल को केतु के समान यहाँ पर बताया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम के इस संवादात्मक प्रसंग का तुलसीदास ने अत्यंत जीवित चित्रण किया है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बातों से व्यंग और विवाद हो रहा है ना, जो लड़ाई हो रही है, ऐसा लगता है इसको पढ़ने से कि जैसे हाँ हमारे सामने ही हो रहा हो, इसका चित्र जैसा आंखों के सामने खिंच जाता है। और यहाँ पर क्या है, धनु ही सम त्रिपुरा धनु, ये धनु ही सम त्रिपुरारी धनु में इन्होंने क्या हुआ है, यहाँ पे उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखा गया है। अनुप्रास अलंकार किस में है, सकल संसार में। सकल संसार में अनुप्रास अलंकार है। मुनि वचन लखन मुस्काने, देखो मुनि वचन लखन मुस्काने, सकल संसार आदि में यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार व्याप्त है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको सब अच्छी तरह से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।